नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे बीकानेर। तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बीकानेर नगर निगम में सीज की कार्रवाई जारी। यूटिलिटी टैक्स जमा नहीं करने पर प्रॉपर्टी को हो रही जब्त। सुहागिन महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की। भीलवाड़ा के रायला में दशा माता व्रत पर्व का हुआ अनुष्ठान। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजसमंद में प्रधानमंत्री का पुतला फूका। बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत के खिलाफ लगाए नारे। बीकानेर में 14 और 15 को होगा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विद्वान करेंगे विमर्श। जयपुर में 15 दिवसीय निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण होगा। वाणी चेस क्लब द्वारा आयोजित किया जाएगा शिविर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। बीकानेर में देवनानी ने कहा कि वे तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने कुलाधिपति और कुलगुरु को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक तकनीकी व्यक्ति को उपाधि देने का निर्णय लिया है। देवनानी ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस उपाधि से उन्हें नया उत्साह और ऊर्जा मिल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा में सीटें बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि सीटें बढ़ाने का काम चुनाव आयोग करता है और जनगणना के बाद सीटें बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि स्पीकर होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर एक सार्थक बहस विधानसभा में हो। उन्होंने बताया कि वर्तमान सत्र में 24 दिन सत्र चला, जिसमें 10 विधेयक पारित हुए और 184 घंटे विधानसभा चली। उन्होंने सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि समापन पर हुए सहभोज ने राजस्थान की परंपराओं को गौरवान्वित। बीकानेर नगर निगम द्वारा कर की राशि जमा नहीं कराए जाने पर सीज की कार्रवाई जारी है। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि आज 5 जगह सीज की कार्रवाई की जानी है, जिसमें पूगल रोड पर पुरानी गिन्नाणी में एक कॉम्प्लेक्स शामिल है, जिसमें 17 दुकानें और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है। इसका 19,000 यूडी टैक्स बकाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था। नगर निगम उपायुक्त ने बताया कि 2700 वर्ग फीट से अधिक रेजिडेंशियल और 900 वर्ग फीट से अधिक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसका यूनिट टैक्स बनता है और इसका जो भी बकाया है उसको क्लियर करके नगर निगम से अपनी एनओसी प्राप्त कर लें, अन्यथा सभी को मजबूरन सीज करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और बीकानेर के विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। अभी 4 रोड पर और कार्रवाई शेष है। नगर निगम ने पहले भी 6 प्रतिष्ठानों को सीज किया था और 8,900 रुपए का जुर्माना वसूल किया था। आज 5 जगह सीज की कार्रवाई की जानी है। पूगल रोड पर अभी हम खड़े हैं पुरानी गिन्नाणी में। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, इसमें 17 दुकानें, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इनका 3,19,000 रुपये यूटी टैक्स बकाया था। कई बार नोटिस दे दिए, पूर्व अंतिम नोटिस भी जारी किया जा चुका था। तो आज हम यहाँ सीज करने की कार्रवाई के लिए आए हुए हैं और बाकी बीकानेर के सभी नागरिकों से निवेदन है, जिनकी 2700 वर्ग फीट से अधिक रेजिडेंशियल और 900 वर्ग फीट से अधिक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उनका यूनिट टैक्स बनता है और अपना बकाया जो है वो क्लियर करके नगर निगम से अपनी एनओसी प्राप्त कर लें, अन्यथा हमें मजबूरन सीज करने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो अभी कब तक क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? अभी ये पहली कार्रवाई स्टार्ट हुई है दिन से। अभी 4 रोड पर जसने रोड पर हमारी और कार्रवाई शेष है। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में दशा माता व्रत पर्व के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने पीपल वृक्ष का पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर, लाल पीली साड़ियों में सजकर और समूह में एकत्रित होकर कच्चा सूत हाथ में लिया और घर की दशा सुधारने का संकल्प लिया। पूजा के दौरान महिलाओं ने पीपल वृक्ष के पास चंदन और अक्षत की पुष्प अर्पित किए और 10 परिक्रमा की। परिक्रमा के साथ साथ वृक्ष के तने पर कच्चा सूत भी लपेटा गया, जो सुरक्षा और अटूट विश्वास का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद महिलाओं ने 10 गांठों वाला पवित्र डोरा विधि विधान से गले में धारण किया। दशा माता की कथा ने महिलाओं में आत्मविश्वास भी जगाया। कथा के माध्यम से यह संदेश दोहराया गया
कि समय कैसा भी हो, धैर्य और माता की भक्ति से हर संकट टल जाता है। बुजुर्ग महिलाओं ने नई पीढ़ी की बहुओं को इस व्रत के महत्व और सूत की गांठों का रहस्य समझाया। व्रत के नियम अनुसार आज महिलाओं ने एक समय बिना नमक का सात्विक भोजन ग्रहण करने का भी प्रण लिया। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में शुक्रवार को राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों सहित पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन भी मौजूद रहे। कांग्रेस राजसमंद जिला अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर महंगाई पर नियंत्रण करने और रसोई गैस के दाम कम करने की मांग। बीकानेर में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने कहा कि पूरे देश में गैस सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और अमेरिका के सामने सरेंडर करने के कारण देश में यह स्थिति पैदा हुई है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और पुलिस की निगरानी में गैस का वितरण करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत से महंगाई पर भी असर पड़ रहा है और आम जनता परेशान है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द गैस की आपूर्ति सुचारू की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बीकानेर में 14 और 15 मार्च को विद्या प्रतिष्ठान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य AI का उपयोग करके मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की रीडिंग में करना है। विद्या प्रतिष्ठान सीनियर रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर नितिन गोयल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में IIT मंडी, IIT रुड़की, IIT जोधपुर, BHU, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में AI का उपयोग करके भारतीय ज्ञान परंपरा की पांडुलिपियों को पढ़ने और आम जनता तक पहुंचाने के बारे में चर्चा की जाएगी। डॉक्टर गोयल ने बताया कि AI का प्रोसेस एक इवॉल्विंग प्रोसेस है और हम जितना अच्छा LLM बनाएंगे उतना ही अच्छा AI का उपयोग कर पाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल डेलीगेट भी भाग लेंगे, जिसमें रूस और USA के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा पांडुलिपियों पर किए गए प्रयोगों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा 2026 14 और 15 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम AI का उपयोग किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की रीडिंग में कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर IIT मंडी, IIT रुड़की, IIT जोधपुर, IIT BHU, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सब से लोग आ रहे हैं जो कि डिग्निटरीज हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं भारत जैन से भी, जिनका अभी AI समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के अंदर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिनका मन की बात के अंदर भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से लोगों को AI में भय दिखता हो पर हमें AI के अंदर भाग्य दिखता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन की तरफ जाएं और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की धातु की जो पांडुलिपियाँ हैं उनके अंदर के गूढ़ अक्षरों को निकाल सके और आम जनता शोधार्थियों तक उपलब्ध करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। सर जैसा देखा जाता है कि ना अपने पास कुछ सालों पुरानी भी है, लेकिन AI के अंदर कुछ ऐसी मिसमैच भी आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स भी आ जाती है। किस प्रकार से भाषणी का इस्तेमाल कर जो शुद्ध रूप से एकदम पांडुलिपि का उच्चारण किया जा पाएगा? देखिए, मैं ये कहूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार भाषणी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि राजस्थानी लैंग्वेज को एक बड़े पैमाने के ऊपर लाया जाए और किस तरीके से राजस्थान की लैंग्वेज के अंदर या पुरानी लिपियाँ उनको कैसे जनोपयोगी आम भाषा में पठन योग्य बनाया जाए। मैं एक बात ये कहूँगा, AI का प्रोसेस है वो इवॉल्विंग प्रोसेस है। हम जितना अच्छा LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल सेट बना पाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हम उस AI का उपयोग कर पाएंगे। ये एक ग्रेजुअली बढ़ती हुई प्रक्रिया है जिसके अंदर स्टार्टिंग में 30, 40, 50, 60% है।
मैं आपको ये भी बताऊं कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पांडुलिपियों के ऊपर प्रयोग किया गया है, उसी सॉफ्टवेयर को IIT रुड़की के जिन एक्सपर्ट्स ने बनाया है वो भी हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पांडुलिपि को पढ़ने के अंदर सफलता की कितनी दर को प्राप्त किया। इंटरनेशनल डेलीगेट्स कहाँ से आ रहे हैं? इंटरनेशनल डेलीगेट्स रूस देश से आ रहे हैं जी, एक यूएस से हैं और एक रूस से। तो विकसित देशों को हमने लिया है ताकि हम ये जान पाएं कि उन देशों के अंदर इन चीज़ों को किस हद तक सफलता प्राप्त की। आपका नाम? मेरा डॉक्टर नितिन गोयल, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर। जयपुर में वाणी चेस क्लब द्वारा 15 दिवसीय निशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 15 मार्च से 29 मार्च तक MBN सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरापत, मानसरोवर, जयपुर में आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन WPSF एवं मीना जैन मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर के सहयोग से किया जा रहा है। शिविर में बच्चों को शतरंज की बारीकियों, रणनीति एवं प्रतियोगिता के स्तर की तैयारी प्रशिक्षित अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण में विक्रम सिंह, फाइड इंस्ट्रक्टर और फाइड आर्बिटर, एडवोकेट पीयूष शर्मा तथा दीपक राव जैसे अनुभवी प्रशिक्षक बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। शिविर का समय प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। वाणी जैन, युवा अध्यक्ष चेस क्लब, ने बताया कि आयोजन में विशेष रूप से सभी का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम के आयोजक जिनेश कुमार जैन ने सभी तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस आयोजन में और इस शिविर में भाग लें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।